जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि वहां पर चलकर देखता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन 12 मरीज ऐसे हैं जिसे कि पटना के एम्स में भर्ती कराना पड़ा। इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस ट्रेन दुर्घटना से तकरीबन 52 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का घाटा हुआ है, जिसमें कि 750 प्लस से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, अनऑफिशियल डाटा यह भी कहता है कि इसमें 800 से भी ज्यादा लोग मारे गए। भारत के आजादी के इतिहास में साल 1956 पहला साल था जहां पर कोई रेलवे मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक यह जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाती है। उसके बाद उस ट्रेन की जो पूरी बोगी है वो बागमती नदी में गिर जाती है, जिसकी जो स्पीड है वो अनुमानित लगाया जाता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वह जो ट्रेन है वो कलिंदा एक्सप्रेस में ठोक देती है। दोस्तों, इंडिया रेलवे के 166 साल के इतिहास में साल 2019 एक ऐसा साल था जिस साल एक भी मौत देखने को नहीं। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली ट्रेन जो कि असम तक जाती, वो 9:53 पर बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के सामने पूरी तरीके से डिरेल हो जाती है। दोस्तों, इसमें ट्रेन के सारे जो कोचेज है वो डिरेल हो जाती है। इस घटना में 100 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 4 लोग मारे जाते हैं। जिस 4 लोगों की मौत होती है उसकी पहचान कर ली गई है, जिसमें 33 साल के उषा भंडारी और 8 साल की उसकी बेटी आकृति भंडारी शामिल होती है। दोस्तों, यह दोनों जो है वो तिनसुकिया जाने वाले थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा बिहार के अबू जैद जो कि 68 साल के थे, इसके अलावा नरेंद्र जो कि 70 साल के थे, उनकी भी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जब इस मामले में पायलट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 128 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अचानक हमें यह महसूस होता है कि ट्रेन की पटरी जो है वो लगातार खटखट खटखट करने लग रही है। उसके बाद मैं समझ जाता हूँ कि ट्रेन की पटरी जो है वो खराब है। उसके बाद मैं यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगाता हूँ। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद आप देख ही सकते हो कि नजारा कैसा है। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय नागरिक हरि पाठक का यह कहना है कि आमतौर पर जैसे रोज ट्रेन चलते हैं वैसे ही चलने लग रहे थे, लेकिन इस बार एक धमाका होता है, जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि वहां पर चलकर देखता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। दोस्तों, इस मामले की प्राथमिक जांच हो गई है। उसमें पता चला है कि ट्रेन की जो पटरी है वो पूरी तरीके से खराब थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां पर यह घटना हुआ उस ट्रेन के पटरी को कुछ ही दिन पहले बनाया गया था, लेकिन यह एक्सीडेंट कैसे हो गया। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट के चलते 5 रूटों के ट्रेन को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज के समय में इसे पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसवे में तकरीबन 1500 लोग बैठे थे, उसमें से 1000 से भी ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया है। यहाँ पर घटना में 100 से भी ज्यादा लोग जो घायल हुए उसे स्थानीय अस्पतालों में तो भर्ती करा दिया गया है, लेकिन 12 मरीज ऐसे हैं जिसे कि पटना के एम्स में भर्ती कराना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते हैं कि जितने भी लोग इस घटना में इंजर्ड हुए हैं या फिर मारे गए हैं उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजा देने का भी ऐलान किया। जिस परिवार के लोग जो इसमें मारे गए हैं उसको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं पर जिस परिवार के लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं उसको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो चूंकि इस ट्रेन की जो स्टॉपेज थी वो रघुनाथपुर स्टेशन पर नहीं थी, इसीलिए इसकी जो अगली स्टॉपेज थी वो 42 किलोमीटर दूर थी। इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस ट्रेन दुर्घटना से तकरीबन 52 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का घाटा हुआ है। यहाँ पर दोनों अप लाइन और डाउन लाइन को रिपेयर किया जा चुका है और ट्रेन की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्री वैष्णवी वैष्णव का यह कहना है कि यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो टीम है वो साथ मिलकर काम कर रही है और जितने भी मृत हुए हैं उसकी जो संवेदना है वो हमारे साथ है। यहाँ पर सभी अच्छी तरीके से काम करेंगे और जल्द ही इस लड़ाई से निपट लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि जान माल की क्षति जितने भी हुए उसकी संवेदना हमारे साथ है। इसके अलावा जितने भी लोग इस घटना में बच चुके हैं उसे हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। दोस्तों, इससे पहले जो सबसे बड़ा रेल दुर्घटना देखा गया वो कलकत्ता में देखा गया। कलकत्ता में साल 1981 में एक रेल दुर्घटना देखा गया जिसमें कि 750 प्लस से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, अनऑफिशियल डाटा यह भी कहता है कि इसमें 800 से भी ज्यादा लोग मारे गए। दूसरा जो सबसे रेल दुर्घटना देखा जाता है वो फिरोजाबाद में हुआ था, जहां के 380 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों, यहाँ पर अनऑफिशियल डाटा यह कहती है कि 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए। तीसरा जो घटना हुआ साल 2023 में बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जहां की 296 लोग मारे गए। यहाँ पर अनऑफिशियल डाटा यह भी कहती है कि 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों, साल 2000 से लेकर 2023 तक साल 2010 में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट के मामले सामने आए। साल 2010 में 14 ट्रेन एक्सीडेंट के मामले सामने आए, जिसमें कि 278 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। दूसरे नंबर पर साल 2023 आता
है, साल 2023 में अक्टूबर तक तकरीबन 14 ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें कि 217 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1300 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। दोस्तों साल 2020 में मीनाक्षी राय ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2020 में तकरीबन 1300 से भी ज्यादा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि हर दिन तकरीबन 32 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम साल 2000 से लेकर 2023 की डाटा देखते हैं तो तकरीबन 166 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें लोको पायलट इसके अलावा कर्मचारी, इसके अलावा यात्रा करने वाले आम नागरिकों को मिला देते हैं तो 1774 मौत देखने को मिली है। इसके अलावा 5869 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। दोस्तों मैं यहाँ पर इन सभी डाटा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इजिली पढ़ सकते हो। भारत के आजादी के इतिहास में साल 1956 वह पहला साल था जहां पर कोई रेलवे मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया हो। तमिलनाडु में साल 1956 में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि 142 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लोगों ने उनकी बहुत सराहना करी। इसके अलावा उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो देश में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। दोस्तों दूसरा रेजिग्नेशन का मामला साल 1999 में देखने को मिला। उस समय भारत के जो रेल मंत्री थे वो नीतीश कुमार हुआ करते थे। असम के गए साल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि 290 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसका बाद जो अगली जो जिम्मेदारी है वो साल 2000 में देखने को मिली थी। उस समय भारत की रेल मंत्री जो है वो ममता बनर्जी हुआ करती थी। एक ही साल में इनके राज्य में 2 ट्रेन एक्सीडेंट देखे गए, जिसमें कि हैडफील्ड ट्रेन एक्सीडेंट भी शामिल था, जहां की 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। इसके अलावा 4 लोग इसमें मारे गए थे। ममता बनर्जी ने रेजिग्नेशन लेटर सौंपा तो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों साल 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर यह फॉर्मूला सेट किया कि आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है जहां की भारी मात्रा में मालजाल की क्षति देखी जाती है, तो उस केस में जो रेलवे मिनिस्टर है वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। दोस्तों आज तक हुआ भी है, जितने भी बड़े मामले देखे गए हैं उसमें जो रेल मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दी। लेकिन दोस्तों साल 2023 में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिला, जिसमें कि 290 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अभी तक रेल मंत्री वैष्णवी वैष्णव अपने पद पर बने ही हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी देते हुए रेल मंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। दोस्तों इसे अगर पिछली घटना से कंपेयर करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जो 1956 में अपना रेजिग्नेशन लेटर दिए थे, वो दोस्तों यह जो घटना है वो उससे बड़ी है, लेकिन अभी तक वैष्णवी वैष्णव बने हुए हैं। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी के केस में देखते हैं तो वहां पर 4 ही मौत देखने को मिली थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 1999 का भी देखते हैं तो 290 मौतें देखने को मिली। यहाँ पर भी नीतीश कुमार जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन अभी तक रेल मंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। यहाँ पर अब रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दिए, यह सवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली चीज बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 9 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सवालों का कितना जवाब दे पाएंगे। दोस्तों अब आजादी के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े घटना हुए हैं उसका मैं कारण जानने का प्रयास करता हूँ। सहरसा और धर्मापुर से होकर एक ट्रेन गुजर रही थी जो कि बागमती नदी के ऊपर से गुजरती है। अचानक यह जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाती है। उसके बाद उस ट्रेन की जो पूरी बोगी है वो बागमती नदी में गिर जाती है, जिसके कारण 800 से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। दोस्तों इस केस में तो डॉक्यूमेंटेड अभी तक रीजन नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 2-3 रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन ब्रेक फेलियर बताया जाता है, इसके अलावा दूसरा रीजन आकस्मिक घटना बताया जाता है, और तीसरा रीजन जो है वो साइक्लोन बताया जाता है। दूसरा घटना जो है वो 1995 में फिरोजाबाद में देखा जाता है। यहाँ पर जो है वो 2 ट्रेन में टक्कर हो जाती है। दोनों ट्रेन जो है वो दिल्ली से गुजर रही थी। एक ट्रेन जो कि कालिंदा एक्सप्रेस थी, दूसरा ट्रेन जो है वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस थी। कालिंदा एक्सप्रेस में एक नीलगाय टकरा जाता है, जिसके कारण उस ट्रेन की जो ब्रेक है वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है, जिसके कारण वह जो ट्रेन है वो पटरी पर ही रुका जाता है। लेकिन वहीं पर पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आता है, जिसकी जो स्पीड है वो अनुमानित लगाया जाता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वह जो ट्रेन है वो कालिंदा एक्सप्रेस में ठोक देती है, जिसके कारण वहां पर एक भयानक घटना देखने को मिलती है और लगभग 380 से 400 लोगों की यहाँ पर मौत
मौत देखी जाती है। दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा घटना देखने को मिलता है वो इसी साल उड़ीसा में देखने को मिलता है, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 296 लोगों की मौत हो जाती है। इस ट्रेन एक्सीडेंट को यह बताया जाता है कि इस सदी का सबसे बड़ा यह एक्सीडेंट है जिसमें कि 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत देखने को मिलती है, लेकिन ऑफिशियल डाटा यह कहती है कि 296 लोगों की मौत देखने को मिली है। यहाँ पर मैं ऑफिशियल डाटा के हिसाब से ही चलूँगा। अब यह ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ यह तो आप जानते ही हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ग्राफिक के जरिए समझा चुके हैं, लेकिन इसका कारण मैं बता देता हूँ। रेलवे मिनिस्टर वैष्णवी वैष्णव ने कहा कि सिंगल सर्किट में परिवर्तन में चूक आ गया था, जिसके कारण ट्रिपल जो ट्रेन है वो एक जगह टकरा गया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना देखी गई। दोस्तों इंडिया रेलवे के 166 साल के इतिहास में साल 2019 एक ऐसा साल था जिस साल एक भी मौत देखने को नहीं मिली। रेलवे मंत्री वैष्णवी वैष्णव का यह कहना है कि साल 2018 से लेकर 2023 के दौरान 201 दुर्घटना के मामले सामने आए, जो कि जांच विभागीय जांच द्वारा जांच कराई जा रही है। इसके अलावा 18 मामले ऐसे हैं जो कि रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा जांच कराई जा रही है। दोस्तों एक बात तो यहाँ पर सही है, पहले जिस मात्रा में ट्रेन दुर्घटना देखे जाते थे उस मात्रा में आज के समय में नहीं देखे जा रहे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो कि अभी भी फॉल्ट बना हुआ है, उसको सुधारना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के कंपेयर में बहुत सारी चीज़ें सुधरी है और भी ज़्यादा चीज़ें इसमें सुधारने की ज़रूरत है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।